इतिहास को अनजान रहना हमेशा के लिए बच्चा बने रहने जैसा है। मार्कस टूलियस सिसेरो के ये शब्द हमें अपने अतीत को समझने के महत्व की याद दिलाते हैं। इतिहास सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों के बारे में नहीं है, यह उन कहानियों के बारे में है जो हमारी दुनिया को आकार देती हैं। कुछ कहानियां समय के साथ खो जाती हैं, लेकिन आज हम एक छिपे हुए अध्याय से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो एशिया के विपरीत सिरों से दो संस्कृतियों को जोड़ता है, भारत और कोरिया। जब हम कोरिया के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? सैमसंग, ह्युंडई, के ड्रामास शायद। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 10% कोरियाई आबादी अपने पूर्वजों को एक भारतीय राजकुमारी से जोड़ती है? यह कहानी राजकुमारी सेम्बावलम की तमिलनाडु और कोरिया के बीच कुछ आश्चर्यजनक संबंधों को सामने लाती है जो 2000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। हमारी कहानी शुरू होती है राजकुमारी सेम्बावलम के साथ, जिन्हें हेओ ह्वांग-ओक के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण भारत में पांड्य साम्राज्य की एक 16 वर्षीय तमिल राजकुमारी। प्राचीन कोरियाई पाठ सामगुक यूसा के अनुसार उन्होंने आधुनिक कोरिया में गेओमग्वान गायक राजा किम सूरो से शादी करने के लिए समुद्र पार करके यात्रा की। राजकुमारी सेम्बावलम की विरासत इतिहास में सिर्फ एक पंक्ति नहीं है। कोरिया में उनका सम्मान किया जाता है, जहां उन्हें एक देवी के रूप में पूजा जाता है, और हेओ, ली एंड किम के कुल अपने वंश को उनसे जोड़ते हैं। के साथ ये कोरिया में उनकी कब्र इस सांस्कृतिक संबंध का एक स्थायी प्रतीक है। लेकिन जो चीज इस कहानी को और भी रोमांचक बनाती है वह है तमिलनाडु और कोरिया की संस्कृतियों के बीच समानताएं। चलिए नृत्य शैलियों से शुरुआत करते हैं। तमिलनाडु में हमारे पास पारंपरिक कुमी है, एक फसल नृत्य जहां महिलाएं तालबद्ध संगीत पर ताली बजाते हुए वृत्त में नृत्य करती हैं। दिलचस्प बात यह है कि कोरिया में गंगंग सुल्लाए है, जिसे बहुत ही इसी तरह से प्रदर्शित किया जाता है। महिलाएं हाथ पकड़कर एक समृद्ध फसल का जश्न मनाने के लिए वृत्त में नृत्य करती हैं। भाषा भी हमें एक साथ जोड़ती है। शोधकर्ताओं को कोरियाई और तमिल दोनों भाषाओं में 500 से अधिक शब्द समान मिले हैं, और कोरिया और तमिलनाडु दोनों में बच्चे एक जैसा पत्थर का खेल खेलते हैं। कोरिया में गोंगी और तमिलनाडु में पन्नंगाल। कल्पना कीजिए प्राचीन संबंधों की, आज की तकनीक के बिना, जिसने इन सांस्कृतिक आदान प्रदान को संभव बनाया। इतिहास दर्शाता है कि प्राचीन तमिल उल्लेखनीय नाविक थे। कोरिया सहित दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ समुद्री व्यापार में संलग्न थे। इस तरह संभवतः तमिलनाडु के पांड्य साम्राज्य ने अपनी भाषा, संस्कृति और यहां तक कि तकनीक को भी कोरिया के साथ साझा किया। यह सोचना अविश्वसनीय है कि जबकि भारत और कोरिया के बीच व्यापार साझेदारी आज अच्छी तरह से ज्ञात है, वे वास्तव में 2000 साल से भी अधिक समय से चल रहे हैं। राजकुमारी सेम्बावलम और राजा किम सूरो की कहानी हमें दिखाती है कि हमारी संस्कृतियां उतनी दूर नहीं हैं जितनी लगती हैं। भारत और कोरिया के बीच संबंध व्यापार से कहीं आगे हैं। यह रिश्तेदारी, साझा परंपराओं और परस्पर सम्मान की कहानी है। यह रिश्तेदारी साझा की जैसे ही हम भविष्य की ओर देखते हैं, अतीत को याद रखना महत्वपूर्ण है। हमारे पूर्वजों के सांस्कृतिक आदान प्रदान कूटनीति और एकता पर सबक प्रदान करते हैं, जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। इन ऐतिहासिक संबंधों को अपनाकर भारत और कोरिया भविष्य के लिए और भी मजबूत संबंध बना सकते हैं। तो अगली बार जब आप कोरिया के बारे में सुने तो याद रखें कि इसके इतिहास में एक तमिल राजकुमारी की कहानी छिपी है जो एक कोरियाई रानी बनी। एक ऐसी कहानी जो दो राष्ट्रों,
दो संस्कृतियों और अनगिनत जीवनों को जोड़ती है। इतिहास से अनसुनी कहानियों के बारे में और जानें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।